नमस्कार। आप सभी लोगों का रेखी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है टॉप हीलर कैसे बने। टॉप हीलर बन रहे हैं, रेखी सीख ली है, इतना पैसा खर्चा कर लिया है, उसके क्या पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अपनी रेखी में। रेखी गुरु शिष्य परंपरा है। आप जिनसे सीखते हैं उनकी वाइब्रेशंस के थ्रू आपको मिलती है। लोग क्या करते हैं, थोड़े से पैसे के लिए यहाँ वहाँ सीख लेते हैं। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ जितना आपका सामर्थ्य है उतना सीखिए, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा ना सीखें, जो आपका सामर्थ्य है। आज वो पॉइंट्स यहाँ बताने जाऊंगी, अगर आप रियली उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी एनर्जीज में फर्क आएगा। आपको खुद महसूस होगा कि नहीं, फर्क आया है। अब हम चलते हैं कि रेखी हीलिंग या रेखी टॉप हीलर बनने के क्या नियम और क्या तरीके हैं। वैसे तो ये गुरु शिष्य परंपरा, उसके थ्रू आपको एनर्जीज मिल गई। आपका चुनाव अपने गुरु के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अलग अलग माध्यम से रेखी सीखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार लोग एक ही कोर्स को बार बार करते हैं, उससे भी आपकी पावर्स बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। अगर आपने चक्र लिया और कोई व्यक्ति, कोई गुरु आपको और अच्छा लगा, आपने उनसे ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी पावर्स कम हो जाएंगी या आप नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इससे आपकी एनर्जीज को फर्क ही पड़ेगा, आपकी एनर्जीज ही बढ़ेंगी। मगर रेखी के कुछ नियम है, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। पहला नियम रेखी का, एनर्जीज को हमेशा पॉजिटिवली ग्रैब कीजिए, पॉजिटिवली आपको लेना है। रेखी से जुड़ने के बाद अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने 10 साल पहले किया था, 8 साल पहले किया था, हम वापस शुरू कर देते हैं, नहीं। गैपिंग अगर आपकी हो गई तो वहां पे ब्लॉक हो गई। लेकिन यदि आपने उस गैपिंग में भी अभ्यास किया और प्रोफेशनली नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं उन्हें प्रोफेशनल कोर्सों से ही जुड़ना चाहिए। या हमने यूट्यूब से देख लिया, हमने वहां से सीख लिया, उससे सीख लिया, नहीं। अब प्रोफेशनल लोगों से सीखें, उनके नियमों को फॉलो करना है। सिर्फ बैठ गए सामने, लाइव क्लास ले ली 1500 रुपए देके और उससे हो गया, नहीं होगा। सबके लिए नहीं कह सकती, पर हाँ कुछ लोग, ज्यादातर लोगों का नहीं होता, ब्लॉकेज आ जाते हैं। देन जब हम रेकी से जुड़ते हैं तो देन लेवल बाय लेवल हम सीखते हैं। अगर आपने कोई लेवल स्किप कर दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पावर्स एक दूसरे से इंक्रीज, क्योंकि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, हर लेवल अपने आप में एक एनर्जी दे रहा है, हर लेवल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें पार्ट होते हैं, आप किस पार्ट से जुड़ना चाहते हैं। प्रोफेशनल लोगों को प्रोफेशनल लेवल्स मिले होते हैं, उनसे प्रोफेशनल ही जुड़ के रेखी सीखनी चाहिए, क्योंकि रेखी को सीखना इतना सिंपल नहीं है। निरंतर अभ्यास, आपको अपने घर को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अब घर को पॉजिटिव रखने के लिए आप क्या करेंगे, यूज पॉजिटिव क्रिस्टल्स देयर। अगर आप क्रिस्टल महंगे होते हैं, अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो घर में प्रॉपर आप क्लीनिंग कीजिए। हमारे यहाँ धूप आती है, मनी ऑयल हम बनाते हैं, हम नेगेटिविटी ऑयल करते हैं, उनको मंगवाइए, उनसे अपनी ऑरा क्लीन कीजिए। ऑरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन क्लियरली अपनी ऑरा को क्लीन करना, घर में धूप लगाना, धूप दीपक जलाना, धूप से अपनी क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। हम मंदिर में जाते हैं, वहां पे हमें जल मिलता है, प्रसाद मिलता है, पंडित जी टीका लगाते हैं, ये सब क्यों करते हैं? या हम जब आरती करने के बाद सामने रख देते हैं दीपक, हम उससे आरती लेते हैं, तो ये हमारी वाइब्रेशंस, हमारी ऑरा को ही क्लीन करती हैं, इसलिए हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। यही आपको घर में रखना है। रेखी से जुड़ने के बाद ऑरा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनली बैठ रहे हैं, उनको तो बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए आप चाहें तो अपने जो भी सॉल्ट वाटर से आप पोछा लगवा सकते हैं, आप प्रॉपर अपना पेंट करा सकते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग रख सकते हैं। आप जिस टेबल चेयर का चुनाव करें उसको प्रॉपर क्लीन अपने हाथ से कीजिए। अपनी मेडिटेशन प्रेयर कीजिए। अगर आपके पास अच्छे हीलर्स को आप जानते हैं तो प्रॉपर उनसे अपनी ऑरा चेक, ऑरा हीलिंग आप कराइए। हमसे जुड़ते हैं, हम ऑरा चेक करते हैं, ऑरा हीलिंग करते हैं, उसके आपके ब्लॉकेज बताते जाते हैं, उनका आप रिपीटेडली ध्यान रखिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टॉप हीलर आपको बनना है तो इन्वेस्टमेंट शुड बी अ वेरी टॉप लेवल। ये नहीं कि हम खोल के बस बैठ गए और हो गया, नहीं। उस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। देन अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो हीलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर विशेष ध्यान रखना है। देन अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, 7 o'clock, 8 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock, लोगों को जैसा समय होता है वो समय अपने लिए जरूर दीजिए। अपना रख रखाव दीजिए, थोड़ा सा घर खोलिए, हवा
पास आउट होने दीजिए रात भर की घर के अंदर, या आपके फ्लैट में, या आपके विला में, या आपके हाउस में, जो भी आपकी भरी हुई है उनको फ्लोट होने दीजिए। आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस को प्रॉपर टाइम पे खुलवाइए। 9 बजे का टाइम है तो 9, 9:30, 10, एकदम मैं ये नहीं कहूँगी 7 बजे ही खुल जाए, पर हाँ 10 बजे तक आप उसको क्लीन कीजिए, साफ कीजिए। जाले लटक रहे हैं, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब हमें अभ्यास कैसे करना है? अभ्यास करने के लिए हमको प्रॉपर सिंबल्स की वाइब्रेशन से जुड़ना पड़ता है। सिंबल्स हमें पता होते हैं, ये सिंबल्स ऐसे काम करेगा, इसको हमें यहाँ बनाना है। अगर आप हीलिंग से जुड़े हैं तो वन ऑफ द टफ कोर्स होता है हीलिंग। रेकी में सब कुछ करना आसान है, पर हीलिंग करना, डिजीज जैसे डायबिटीज हो गई, आपका कैंसर हो गया, आपकी कोई भी ऐसी बीमारी जो व्यक्ति के अंदर है, अगर आप उसकी हीलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स पे बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है। उन बारीकी पॉइंट्स को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपके अंदर पावर्स होंगी, तो उसको पकड़ते हुए बढ़ना है। क्योंकि सिर्फ YouTube के माध्यम से उसको बताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली जब बैठते हैं तब हमें वो चीजें क्लियर होती है कि नहीं, प्रैक्टिकली हमें ये काम इस तरीके से करना है तब ये काम होगी। उसके लिए केस पे स्टडी करना, केस को समझना और देना। मैंने बहुत से लोग देखे हीलिंग करते हैं, हफ्ते भर में किया, नहीं हो नहीं पाएगा, रिलेशनशिप की नहीं हो पाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता, या ये काम हो नहीं पाया। गलत काम की मैं कभी रेकी में सुझाव नहीं देती। रेकी गलत नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, लेकिन यदि आप अपना अच्छा चाहते हैं तो डे 1 से काम शुरू कर देती है। बिकॉज ये ऊर्जा शक्ति है, ये आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये ऐसी ऊर्जा जो आपके पास है। अब विशेष जो आपको टॉप हीलर बनने के लिए आपको ध्यान देना है, वो ध्यान देना अपने सातों चक्रा, अपनी ऑरा पर। ये जो वाइब्रेशंस हमारी हैं, जिन लोगों के पास में पावर्स होती हैं, आप उनसे मिलेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनका स्वभाव आपको बता देगा। जो फर्स्ट इंटेंशन आएगी ना, उसी से आप समझ जाएंगे। जो लोग अच्छे हीलर्स नहीं है वो चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं, गुस्सा, एटीट्यूड उनमें बहुत आता है, या मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही चीजें घातक होती हैं और रेकी में इनका कहीं भी स्थान नहीं है। जो अच्छे गुरु बनते हैं, जो अच्छी जिनकी वाइब्रेशंस होती हैं, वो उनकी पॉजिटिविटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप उनसे मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छी तरक्की करना चाहते हैं तो अच्छे हीलर से, अच्छे लोगों से जुड़ के रहिए, उनकी ऑरा में, उनकी वाइब्रेशंस में रहिए। आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको अलग एक वाइब्रेशंस मिलेंगी, उनका भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ वाटर मैनिफेस्ट करना आपको सीखना होगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप करेंगे। आपको ऑरा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ऑफिस की, अपने घर की, या जहां से भी आप कर रहे हैं सबकी क्लीनिंग करना बहुत जरूरी। देन डिस्टेंस हीलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन रेकी, वो आपको सीखना होगा। अगर आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं क्लाइंट को, आपकी सोच के हिसाब से हीलिंग नहीं होती कि मुझे ये चीज दिख रही है, सामने वाले का मुझे ऐसा दिख रहा है या मुझे वो, ऐसा कुछ नहीं होता। हम भगवान नहीं है। वो अगर वाइब्रेशन हम में आ गई तो हम रेकी छोड़ के हिमालय पे ही चले जाएंगे, मगर उसको प्रैक्टिकली आप उसकी एनर्जीज को प्रॉपर दीजिए। जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आपको यहाँ सीखना पड़ता है। बहुत सारे यहाँ पार्ट है जिनसे रेकी से आप जुड़ते हैं, तभी टॉप हीलर बन पाते हैं। देन आपकी वॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जिस स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी मेन पावर ऑफ सोर्स है। हीलिंग में, रेकी में आपकी स्टिक पावरफुल होनी चाहिए, आपको एनर्जाइज होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसका भी आपको ध्यान रखना है। आज मैंने आपको बताया जो लोग रेकी से जुड़े हुए हैं, जो लोग रेकी सीखते हैं, वो टॉप हीलर कैसे बन सकते हैं। अगर आप इन सारी बातों का, नियमों का ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली चेंज आएगा आपके अंदर। ऑरा की दिक्कत है, ऑरा अपनी नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम उसमें ऑरा की मदद करने में आपकी मदद करते हैं। उससे आप अपनी खुद की एनर्जीज को आप बढ़ाते हैं, डेफिनेटली फर्क आता है। उनसे आप जुड़िए, और बहुत से सुझाव हमारे होते हैं जो हम देते हैं, जिनका आपको ध्यान देना होता है। प्रोफेशनली जो जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स में जरूर जाइए, छोटे छोटे कोर्स मत कीजिए, प्रोफेशनल कोर्स कीजिए विद द प्रोफेशनल हीलर्स, और जिनसे आप सेटिस्फाइड हो, ये आप जरूर कीजिए। अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रोल एक लिमिट तक है आपके टीचर का। आपका अभ्यास ही आपको आगे तक पहुंचाता है। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका दिमाग ही आपको आगे तक पहुंचाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मेरे रेकी ज्ञान से जुड़े हैं आप सभी लोगों का, जो लोग ये देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।